मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा है कि सभी स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय चैनल गणित जगत। हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट कर रहे थे। इस चैप्टर में हमने क्या किया अभी तक? इस चैप्टर में हमने 4.1 2 3 4 तक कर लिया है, जिसमें हमने डिटरमिनेंट के बारे में जाना, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के बारे में जाना, माइनर कोफैक्टर के बारे में जाना और एडजॉइंट के बारे में जाना। आज हम एडजॉइंट से आगे बढ़ रहे हैं। इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स हम करने से पहले इनवर्स की डेफिनेशन करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स करते हैं कि इनवर्स निकालते कैसे हैं। इनवर्स आपने पहले भी निकाला है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, और अब भी निकालोगे यूजिंग, अब कैसे निकालोगे? यूजिंग एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट जैसे हमने लास्ट लेक्चर में इसका जो पहला पार्ट है 4.5 के मैंने 2 पार्ट कहे। पहले पार्ट में एडजॉइंट किया, दूसरे पार्ट में हम इन्वर्स कर रहे हैं। इन्वर्स देखो, इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। जो ये मैट्रिक्स है, ये कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्या डेफिनेशन है ये आपने पहले भी पढ़ी है। क्या है? लेट ए बी एन रोड, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। रोड बोल दो, कॉलम बोल दो, क्योंकि स्क्वायर में दोनों क्या होती है? इक्वल होती हैं। लेट ए बी एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, देन देयर एग्जिस्ट अनदर एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स बी, ठीक है, सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। हमने किया था यदि ए की बी से प्रोडक्ट हो या बी की ए से, वो यदि आइडेंटिटी के बराबर आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? ए इनवर्स से डिनोट करते हैं। इसको और लिखते भी कैसे हैं? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ए, क्योंकि बी को हमने ए इनवर्स लिख लिया, ऐसे भी लिख सकते हैं ए इनवर्स इनवर्स ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, अब मैं यहां बताने जा रहा हूं आपको, ठीक है, जो अब हम करने जा रहे हैं इनवर्स की डेफिनेशन। इससे पहले आपको एक दो चीज पता होनी चाहिए। ये क्या होते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जो स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, जिसका डिटरमिनेंट क्या हो? 0 हो, उसे हम कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर ना हो। जिसका डिटरमिनेंट 0, मतलब जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, यदि उसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर आ जाता है तो वो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। यदि उसका डिटरमिनेंट नॉन 0 आ जाता है तो वो क्या है? आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। एक थ्योरम है, उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। वो थ्योरम क्या है? थ्योरम क्या कह रहे हैं? द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है ये आपकी। क्या कह रहा है? कंडीशन फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए टू बी इनवर्टिबल, टू बी इनवर्टिबल, मतलब क्या कह रहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स इनवर्टिबल होगा, ठीक है। उसके लिए कंडीशन क्या? इज दैट ए इज नॉन सिंगुलर। ए इज नॉन सिंगुलर, यानी कि ए का डिटरमिनेंट 0 के बराबर ना हो। समझा गया? ये क्या कहना चाहता है कि यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो इन्वर्टिबल है, तो वो नॉन सिंगुलर होगा। नॉन सिंगुलर है तो वो क्या होगा? इन्वर्टिबल, यानी कि उसका इन्वर्टिबल का मतलब क्या? कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, दो बात है। क्या बात है? ए का डिटरमिनेंट नॉन 0 है तो इसका मतलब क्या होगा? ए इज इन्वर्टिबल। ठीक है। दूसरा, यदि ए इन्वर्टिबल है, इफ एंड ओनली भी बोल देते हैं इसको, देन ए उसका डिटरमिनेंट क्या होगा? नॉन 0, यानी कि ए इज नॉन सिंगुलर।
ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं जो अब हम एडजॉइंट से इनवर्स निकालना सीखेंगे। एडजॉइंट से इनवर्स देखो कितना आसान है। पहले एलिमेंट ए इनवर्स क्या होता है भाई, एडजॉइंट ए डिवाइड बाय ए का डिटरमिनेंट। इसमें इस मेथड में ए का डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना जरूरी है। यदि ए का डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो गया तो एडजॉइंट ए बटे नॉन जीरो क्या हो जाएगा, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसलिए कहा है कि ए का डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना जरूरी है ताकि ए इनवर्स क्या हो जाए, एग्जिस्ट हो जाए। इसलिए वो कंडीशन बनाई गई नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन कि यदि इन्वर्टिबल है तो ये क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। ठीक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से भी हमने देखा था, क्या देखा था कि एक रो जीरो हो गई थी। जब एक रो जीरो होगी तो आइडेंटिटी नहीं बनती थी, तो उससे उसमें क्या कह दिया था कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसमें आपने क्या करना है, ये देखना है यदि वो नॉन जीरो है तो इन्वर्स पक्का एग्जिस्ट करेगा। यदि वो जीरो है तो ये कोई जरूर नहीं है कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे, उसका जरूर नहीं है। ठीक है, अब मैं ये आपने ध्यान रखना है। अब हम ये करेंगे, ये क्या करेंगे, ए इनवर्स एडजॉइंट ए बटे ए का डिटरमिनेंट। एडजॉइंट ए एक ध्यान रखना ना, डिस्क्रिप्शन में मैं एडजॉइंट ए की जो पहले पार्ट की वीडियो मैं डाल दूंगा। यदि आपको एडजॉइंट को समझना है कैसे करवाया है तो जब डिस्क्रिप्शन खोलोगे उसमें आप देखोगे लिंक होगा, लिंक पर ओपन कर वो एक्सरसाइज दे सकते हो, या 4.5 का पहला पार्ट भी आप देख सकते हो। ठीक है, देखो अब प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स की प्रॉपर्टीज कर लेते हैं कुछ। अब आप देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी क्या है, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान रखना, पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा इफ इट एग्जिस्ट, यदि कोई एग्जिस्ट हो गया मतलब इनवर्स आ गया, इज यूनिक, वो क्या होगा, यूनिक होगा। मतलब इनवर्स क्या आएगा, यदि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स है वो यूनिक है, मतलब एक के अलावा और कोई नहीं होगा। ये नहीं कि दूसरा उस मैट्रिक्स का इनवर्स हो जाएगा, वो क्या होगा, यूनिक होगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ये है ए बी का इनवर्स किसके बराबर होगा, बी का इनवर्स ए का इनवर्स। जैसे हमने किसमें की थी, ट्रांसपोज में की थी, वैसे आपकी ये प्रॉपर्टी है ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। ये सारी वेरीफाई करेंगे जैसे एडजॉइंट की वेरीफाई की थी। थर्ड प्रॉपर्टी देखो क्या कहता है, ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी बराबर सी लिख सकते हैं। आप देख रहे होंगे ए बी ए सी के बराबर है तो क्या कह रहे हैं कि बी बराबर सी लिख सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ए से ए कट गया। कैसे कटा है मैं बता देता हूँ। ये क्या किया, इसमें प्री मल्टीप्लाई बाय ए बी, दोनों तरफ क्या कर दिया, प्री मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, इधर भी प्री आगे से। आपने एक एसोसिएट प्रॉपर्टी की थी प्रोडक्ट में, जब मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई होती है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगती है, यानी कि पहले बी सी कर दी, फिर ए की, फिर ए बी की, फिर सी की। ये दोनों क्या होती है, बराबर। यदि तीनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये प्रोडक्ट पॉसिबल है। यहाँ देखो ये भी मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स, तो यहाँ पर क्या होगा, ए इनवर्स ए किसके इक्वल होगा, बी के। यहाँ भी ए इनवर्स ए किसके, सी के। ए इनवर्स ए क्या होता है, आइडेंटिटी बी हो गया, आइडेंटिटी सी हो गया, आइडेंटिटी इंटू बी क्या हो गया, बी, आइडेंटिटी इंटू सी क्या हो गया, सी, तो बी इज इक्वल टू सी आ गया। ठीक है, समझा गया सभी को। तो ऐसे ही आपका दूसरी क्या है, यदि ये प्री मल्टीप्लाई इसी में एक और है, बी ए इज इक्वल टू सी ए हो, मतलब इसमें दोनों तरफ ए पीछे की साइड है, तब भी हम बी इज इक्वल टू सी लिख सकते हैं। इसमें दो पार्ट हैं, ये पहला है, ये दूसरा है। ठीक है, ये ए मान लो, ये पार्ट, सॉरी ये ए पार्ट है, और ये कौन सा पार्ट है आपका, बी पार्ट है। दो पार्ट है, ए और बी पार्ट है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई, जैसे इसमें प्री किया उसमें क्या करते हैं हम, पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे हम। अब देखो फोर्थ क्या कह रहा है कि ए इनवर्स का ट्रांसपोज करें या ट्रांसपोज का इनवर्स करें, दोनों वैल्यू क्या आएंगी, सेम आएंगी। ए इनवर्स का ट्रांसपोज या ट्रांसपोज का
इन्वर्स करें दोनों वैल्यू क्या आएंगी, सेम आएगी। पांचवी बात, ठीक है, पांचवी प्रॉपर्टी है। पांचवी प्रॉपर्टी क्या कहती है आपकी, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा, ए डिटरमिनेंट की पावर -1 पावर है, ये डिटरमिनेंट क्या होगी, वैल्यू मान लो 5 है, 5 की पावर -1 है, ये इनवर्स है और ये -1 है। ध्यान रखना यहाँ यदि जैसे इसका डिटरमिनेंट 5 आ गया तो इसका आएगा 1/5, ठीक है, ये ध्यान रखना। ए का डिटरमिनेंट की पावर -1 है, ये जब इनवर्स है नहीं, क्योंकि डिटरमिनेंट ए क्या है, कोई वैल्यू आएगी, 5 आएगी, 7 आएगी, 0 आएगी, कोई ना कोई वैल्यू आएगी, तो वैल्यू 10 आ गई, ठीक है, तो 10 की पावर -1 क्या आएगा, 1/10 होगा। तो ये अपने ध्यान से देखना है। तो ये 5 प्रॉपर्टी हम वेरीफाई भी कराएंगे, समझ गए। तो अब देखते हैं हम एक्सरसाइज 4.5 जो क्वेश्चन रहते हैं उसकी तरफ। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स 2 - 2 4 3। इसका आपने क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। बेटा यदि आपकी मर्जी, आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, लेकिन ये मेथड आपको इजी लगेगा, इसलिए इसी मेथड से निकालना। ये मेथड कौन सा यूज़ करेंगे, ए इनवर्स क्या आएगा, एडजॉइंट ए डिवाइड बाय ए का डिटरमिनेंट। तो हम पहले क्या करेंगे, ए का डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, फिर एडजॉइंट जैसे आपने पहले निकाला था। पहले इसको क्या मान लो, सबसे पहले ए मान लो। ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, ए का डिटरमिनेंट यानी कि 2 - 2 4 3 का डिटरमिनेंट करो, इसकी मल्टीप्लाई 6 -4 के -2 से करेंगे -8, यानी क्या आएगा 6 + 8, 6 + 8 क्या आ गया 14, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका क्या लिखोगे, ए इज नॉन सिंगुलर, ये लिख देना, ए इज नॉन सिंगुलर, देयरफॉर ए इनवर्स क्या हो गया, एग्जिस्ट होगा। ए इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट होगा, ठीक है। अब एडजॉइंट ए निकालते हैं। एडजॉइंट ए क्या होता था, बता देता हूँ मैं दोबारा से। एडजॉइंट ए क्या होता था बेटा, कोफैक्टर निकालते थे हम, कोफैक्टर निकाल के हर एलिमेंट का उसका क्या कर देते थे, ट्रांसपोज कर देते थे, वो आपका क्या आता था, एडजॉइंट आता था। तो यहाँ भी हम यही काम करेंगे, एडजॉइंट निकालो A11 याद हो, ये क्या होता था, कोफैक्टर ऑफ A11 कैसे निकालते थे, -1 की पावर 1 + 1। अब A11 है तो पहली रो और पहला कॉलम, पहली रो और पहला कॉलम को प्रेस कर लेंगे, जो बच गया उसका डिटरमिनेंट 3 ही बचा है, 3 का डिटरमिनेंट 3 ही आएगा। तो -1 की पावर 2 क्या आएगा 1, तो ये आ गया 1 × 3 क्या आ गया 3। ऐसे ही A12 भी कोफैक्टर ऑफ A12 लिखेंगे, लिखना चाहो लिख दो, पेपर में लिख देना। -1 की पावर 1 + 2 यहाँ कितना आएगा। अब पहली रो सेकंड कॉलम को आपने प्रेस कर लेना है, तो क्या बचेगा 4। तो 4 आपका ये -1 की पावर 3 -1 × 4, तो क्या आ गया ये -4। ऐसे ही A21 क्या आएगा, -1 की पावर 2 + 1 मल्टीप्लाई, यहाँ क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, -1 × -2 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। A22 क्या आ जाएगा, -1 की पावर 2 + 2 मल्टीप्लाई, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम को प्रेस करेंगे तो क्या आएगा 2 -1 की पावर 4 1 × 2 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो A22 ये आ गया आपका 2 आ गया A22, ठीक है। तो यानी कि एडजॉइंट ए क्या आ गया आपका, यहाँ लिख लेते हैं एडजॉइंट ए क्या आ गया, क्या होता है एडजॉइंट ए, A11 A12 A21 A22 का ट्रांसपोज, ठीक है। A11 कितना आया है वो लिख दो, ये आया है भाई आपका 3, ठीक है, -4 2 2, ठीक है। इसका ट्रांसपोज कर दो, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 3 - 4 2 2, ये आपका क्या आ गया एडजॉइंट ए आ गया। आपने क्या निकालना था ए इनवर्स, तो ए इनवर्स निकाल लो। ए इनवर्स क्या आएगा, इनवर्स निकालो। इनवर्स क्या है, फार्मूला लिखो पहले, एडजॉइंट ए डिवाइड बाय ए का डिटरमिनेंट। एडजॉइंट ए लिखो, एडजॉइंट ए क्या है 3 2 -4 2 डिवाइड बाय यानी कि 1 बाय ए का डिटरमिनेंट, ए का डिटरमिनेंट कितना है 14। तो
तो 1/14। अब 14 को अंदर डिवाइड कर दो सभी से, यानी क्या आएगा यहाँ पर 3/14, 2/14 माइनस 4/14, 2/14। डिवाइड करना चाहो डिवाइड भी कर दो, क्या आएगा 3/14, 2/14 1/7, यहाँ क्या आएगा -2/7 और यहाँ क्या आएगा 1/7। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए सॉरी इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका इन्वर्स आपने फाइंड कर लिया। तो देखो 2 स्टेप किए, पहला स्टेप में डिटरमिनेंट निकाला, दूसरे में एडजॉइंट, तीसरे में फार्मूला। सॉरी 3 स्टेप किए, फार्मूला लगाया, वैल्यू पुट। ठीक है, अब देखते हैं, ये 2 ऑर्डर का था, अब 3 ऑर्डर का। नेक्स्ट 6th पार्ट आप खुद करोगे, 6th क्वेश्चन खुद करोगे, क्योंकि वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिल्कुल सेम है, वो आपने खुद देख लेना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। आपको मैट्रिक्स दे रखा है 1 2 3, ठीक है, 0 2 4 0 0 5, ये मैट्रिक्स दे रखा है। ठीक है, इसको ए मान लेते हैं। इसका आपने क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहला काम डिटरमिनेंट। अब क्या करो, इसको एक्सपेंड बाय क्या कर लो, C1 कर लो, एक्सपेंड बाय C1 क्यों किया, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा है। C1 करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ 1। ठीक है, पहली रो पहला कॉलम प्रेस कर लेंगे, 2 की 5 से मल्टीप्लाई 10, माइनस 0 की 4 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर -0 लिखना चाहो लिख भी सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। 0 यहाँ भी क्या आएगा 10 -0 प्लस 0 8 -6। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 1 × 10 10 आ जाएगा। ये भी 0 ये भी 0, छोड़ो इसको, नॉन जीरो आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए इज नॉन सिंगुलर, ए नॉन सिंगुलर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट, मतलब ए इनवर्स की वैल्यू आ सकती है। अब निकाल लेते हैं इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए आपको क्या चाहिए, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट देखो, एडजॉइंट निकाल रहे हैं हम, A11 निकालेंगे। A11 क्या आएगा, सॉरी कैपिटल A11 -1 की पावर 1 + 1। ठीक है, कोफैक्टर यही होता है। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पर 2 4 0 5, उसका डिटरमिनेंट -1 की पावर 2 1 हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा 10 -0, 10 -0 क्या आ जाएगा 10, 10 की 1 से करेंगे 10 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही A12 निकाल लो। A12 क्या आएगा -1 की पावर 1 + 2 आ जाएगा। अब पहली रो फर्स्ट को सेकंड कॉलम प्रेस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ 0 4 0 5। ठीक है, कैलकुलेशन ध्यान से करनी है। -1 की पावर 3 क्या आएगा -1, इधर क्या आएगा 0 की 5 से करेंगे 0 -0, तो क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, -1 की 0 से मल्टीप्लाई 0। A13 क्या आएगा देखो, -1 की पावर 1 + 3। ठीक है, अब पहली रो थर्ड कॉलम प्रेस कर लेंगे, क्या बचेगा 0 2 0 0। ठीक है, -1 की पावर 4 1 हो जाएगा, 0 -0 0 -0 0, तो ये 0 आ गया। ऐसे ही A21 क्या आएगा -1 की पावर 2 + 1। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ध्यान से करो, क्या बचेगा 2 3 0 5, 2 3 0 5, -1 की पावर 3 -1, यहाँ क्या आएगा 10 -0 10 -0। ठीक है, 10 0 की 3 से करेंगे 0, -1 की 10 से करेंगे तो क्या आ जाएगा -10 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया। अब A22 निकाल लो ऐसे ही। ठीक है, A22 क्या आएगा -1 की पावर 2 + 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1305 करेंगे। -1 की पावर 4 क्या आएगा 1, 1 की 5 से करो 5 -0, तो ये क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, A22 आ गया। अब निकाल लो A23 करेंगे थर्ड सेकेंड रो थर्ड कॉलम, क्या बचेगा आपका
-1 की पावर 2 + 3 1 2 0 0। यहाँ तो ये -1 आएगा और ये क्या आएगा, 1 की 0 से करेंगे 0 - 0, तो ये 0 आ गया, तो ये भी क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, A31 निकाल लो, -1 की पावर 3 + 1, थर्ड रो ये रही, फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, यानी क्या बचेगा आपका 1 2 0 2, -1 की पावर 4 1, यहाँ आ जाएगा 2 = क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, 1 की 2 से करेंगे 2, -0 की 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, A32 -1 की पावर 3 + 2, अब थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये ठीक निकाला है हमने, A31 बेटा A31 हमने थोड़ा, ठीक है, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम करना था, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो ये था ना, तो ये थोड़ा ध्यान से करना है। A31 क्या आएगा, -1 की पावर 3 + 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को प्रेस करके क्या आएगा, यह आएगा 2 3 2 4, -1 की पावर 4 1 × 8 - 6, 8 - 6 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब A32 निकालो, 32 -1 की पावर 3 + 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम क्या आएगा, 1 3 0 4 आएगा, -1 यहाँ आ जाएगा 4 - 0, 4 - 0 माइनस, यहाँ 4 आ गया, -1 4 -4। ठीक है, अब A33 क्या आएगा, -1 की पावर 3 + 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, अब वो आएगा 1 2 0 2 1 2 -0 0 जाएगा, तो ये कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन में गलती ना हो। A11 आया है 10, A12 0, A13 0, A21 -10। ठीक है, फिर A22 आया है आपको 5। ठीक है, A23 आया है 0, A31 2 आया है, A32 -4, A33 2। ठीक है, अब एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ए क्या होता है, ठीक है, वो लिख लेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A33 सॉरी 32 33, इनका ट्रांसपोज। ठीक है, ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे, सारी वैल्यू पुट करो। A11 कितना है आपका 10 0 0, ये वैल्यू पुट कर दो 10 0 0। ठीक है, आगे वैल्यू है -10 5 0, -10 5 0, फिर है 2 -4 2 का ट्रांसपोज करो तो क्या आ जाएगा 10 0 0, पहली रो पहला कॉलम बढ़ जाएगी, दूसरी रो यानी कि -10 5 0, फिर है 2 -4 2, ये आपका क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया। ठीक है, अब ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है भाई एडजॉइंट A/A का डिटर्मिनेंट। पहले ए का डिटर्मिनेंट यानी कि 1/A का डिटर्मिनेंट कितना है 10, यानी कि 1/10 आ जाएगा। यहाँ एडजॉइंट ए लिख लो 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम 10 से डिवाइड कर देंगे, कर दो 10 से डिवाइड, 10 से डिवाइड करेंगे, ये देखो 10 को 10 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा 1, यहाँ क्या हो जाएगा -1। ठीक है, यहाँ 2/10 क्या हो जाएगा 1/5, 0/10 क्या हो जाएगा 0। समझ रहे हो ना, डिवाइड कर रहा हूँ 1/10 से मल्टीप्लाई करनी है अंदर, तो यानी कि डिवाइड करना है 10 से। 5/10 क्या हो जाएगा 1/2, -4/10 क्या हो जाएगा -2/5। ठीक है, 0/10 0, 0/10 0, 2/10 1/5। तो ये आपका क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया। ठीक है, अब देखो बेटा, हमने अब 7th क्वेश्चन किया। ऐसे ही बिल्कुल जो 8वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है और 10वां क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है। आपने घर ट्राई करने हैं, यदि आपको समझ नहीं आए
तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल देना कि क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, ये 7 तो मैंने कर दिया, 8, 9, 10 हमसे नहीं निकले सर, इसको भी बताओ। तो मैं बता दूंगा आपको क्वेश्चन 8, 9, 10, ठीक है, कमेंट बॉक्स में डाल देना। मैं अब आपका क्वेश्चन नंबर क्या करता हूँ, जो 11 है वो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम है, लेकिन वो कोस अल्फा साइन अल्फा आ गया, उसको इस वजह से वो कर रहा हूँ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11, देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट क्या है, ए आपको क्या दे रखा है, 1 0 0 1 0 0 0 0 कोस अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा। फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इसका इनवर्स आपने निकालना है। देखो कैसे निकालना। तो सबसे पहले हम इनवर्स के लिए क्या करते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं। वही काम करेंगे, ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे। ए का डिटरमिनेंट यहाँ क्या करेंगे, एक्सपेंड बाय, किससे एक्सपेंड करेंगे, R1 से, ठीक है। R1 में नंबर ऑफ जीरो कितनी है, 2 है, ज़्यादा है, C1 से भी कर सकते हो, R1 से भी कर दो। तो 1 क्या आएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो पहले कॉलम को डिलीट करने के बाद, यानी कि उसको प्रेस करने के बाद यहाँ क्या आएगा, माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, इसकी इससे करेंगे माइनस लिख के, साइन की साइन से करेंगे साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। आगे आप करना चाहो कर दो, वरना नहीं करना चाहो रहने दो, क्योंकि वो तो सारा क्या होने वाला है, जीरो है, छोड़ दो उसको, क्योंकि 0 0 छोड़ दो। अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस, तो माइनस कॉमन ले लो, -1, क्या बचेगा यहाँ, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है बेटा, 1 होता है। तो ये क्या आ गया, -1 आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ए का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए इज नॉन सिंगुलर, ए क्या हो गया, नॉन सिंगुलर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ए इनवर्स एग्जिस्ट, यानी कि ए इनवर्स क्या करेगा, हमारा एग्जिस्ट करेगा। अब ए इनवर्स के लिए क्या निकालना है, एडजॉइंट, एडजॉइंट के लिए क्या निकालना है, कोफैक्टर। देखो कोफैक्टर A11 को क्या लिखेंगे, -1 की पावर 1 + 1, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, तो यही आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा ये, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ वही माइनस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया भाई, माइनस कॉमन आ गया, वही सेम है बिल्कुल। तो क्या आ गया, -1, यहाँ आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, तो ये क्या आ गया, -1 आ गया, ठीक है। तो A12 निकाल लो, A12 क्या आएगा, -1 की पावर 1 + 2, पहली रो दूसरा कॉलम प्रेस कर लो, क्या बचेगा आपका, यहाँ बचेगा 0 साइन अल्फा 0 माइनस कोस अल्फा, ठीक है। तो ये -1 होगा, 0 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, -0 की जी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 आ गया, 0 आ गया, ठीक है। A13 -1 की पावर क्या हो जाएगी, 1 + 3, ठीक है। ये कोफैक्टर है, कैपिटल लेटर में जो लिखते हैं वो क्या होते हैं, कोफैक्टर। पहली रो थर्ड कॉलम, पहली रो और थर्ड कॉलम को प्रेस करके ये बचेगा, क्या बचेगा, 0 कोस अल्फा 0 साइन अल्फा, ये भी 0 आ जाएगा। देखो ये आ गया 1, यहाँ आ जाएगा 0 -0, यानी कि 0। ये कैसे आया पता लग गया ना, इसकी इससे प्रोडक्ट करते हैं, इसकी इससे करते हैं। डिटरमिनेंट का भी 4 पॉइंट, जिसको डिटरमिनेंट नहीं आता 4.1 और 2, 4.1 और 2 देख लेना, उससे आपको डिटरमिनेंट निकालना आ जाएगा। तो ये आ गया, ठीक है। ये आ गया A21, यहाँ निकाल लेते हैं। A21 क्या आएगा, देखो -1 की पावर 2 + 1। अब क्या करेंगे, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को प्रेस करो, क्या आएगा, 0 0 साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा, 0 0 साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा, ठीक है। -1 की पावर 3 क्या आएगा, -1, यहाँ क्या आ जाएगा, 0 -0 0 -0 0, तो ये क्या आ गया, 0 आ गया। A22 -1 की पावर 2 + 2। अब क्या करेंगे, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को, यानी क्या आ जाएगा आपके पास, 1 0 0 1 0 0 माइनस कोस अल्फा। ध्यान से कर रहे हैं, मिस्टेक होने के चांस रहते हैं। -1 की पावर 1 मल्टीप्लाई
माइनस कोस अल्फा 0 माइनस 0, यानी क्या आएगा ये आपका माइनस कोस अल्फा आ गया। ठीक है, अब देखो 823 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो क्या आएगा यहाँ 100 साइन अल्फा माइनस 1, यहाँ आ जाएगा साइन अल्फा माइनस 0, यहाँ आ गया माइनस साइन अल्फा आ गया। ठीक है, ये पता लग गया ना, 1 की साइन अल्फा से करेंगे साइन अल्फा, 0 की 0 से करेंगे 0 माइनस साइन अल्फा। ऐसे ही A31 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये क्या आएगा 0 कोस अल्फा साइन अल्फा, तो 1 आ गया, ये आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, सीधा कर दिया मैंने 0 आएगा ना, 0 की साइन अल्फा से करेंगे 0 की कोस अल्फा से करेंगे 0 माइनस 0 0। A32 निकाल लेते हैं, A32 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 2, अब थर्ड रो सेकेंड कॉलम प्रेस करो, 100 साइन अल्फा 100 साइन अल्फा माइनस 1 की साइन अल्फा से करेंगे साइन अल्फा माइनस 0, तो ये क्या आ जाएगा माइनस साइन अल्फा आ जाएगा। A32 आ गया, अब A33 निकाल लेंगे, ये माइनस 1। ठीक है, A33 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3। ठीक है, थोड़े लेंथी हैं क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा है, आसान है, सिंपल। डिटरमिनेंट निकाला, कोफैक्टर निकाल रहे हैं 1 बाय 1, ध्यान से निकालते जाओ। तो ये क्या आ जाएगा 100 कोस अल्फा, इसमें क्या करना था थर्ड रो और थर्ड कॉलम को प्रेस करके 100 कोस अल्फा बच गया, माइनस 1 की पावर 6 1, यहाँ क्या आ जाएगा कोस अल्फा माइनस 0, कोस अल्फा माइनस 0 कोस अल्फा आ जाएगा, तो ये आ गया कोस अल्फा आ गया। ठीक है, निकल गए सभी को फैक्टर, ध्यान से देखने या कोई गलती मिस्टेक ना हो। तो एडजॉइंट ए क्या होता है भाई? ठीक है, एडजॉइंट ए होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसका ट्रांसपोज। वैल्यू रख दो, A11 कितनी है तो -1 0 0 लिख दो ये वैल्यू, तो यहाँ लिखेंगे -1 0 0, फिर 0 माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, 0 माइनस साइन अल्फा और यहाँ क्या आएगा कोस अल्फा, इसका ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज कर दो अब, इसका ट्रांसपोज पहली रो पहला कॉलम हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगी -1 0 0 हो जाएगी। ठीक है, दूसरी रो दूसरा कॉलम यानी कि 0 माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर थर्ड रो यानी कि 0 माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है, क्या किया पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। अब ए इनवर्स निकाल लेंगे। ए इनवर्स क्या होता है भाई? एडजॉइंट ए डिवाइड बाय ए का डिटरमिनेंट। ए का डिटरमिनेंट क्या है? 1 बाय -1। ए का डिटरमिनेंट कितना आया था? यहाँ देखो -1 आया था, वो लिख दिया। एडजॉइंट ए वैल्यू पुट कर दो, ये आ रही है। एडजॉइंट ए की क्या है? -1 0 0 0 माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, 0 माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है, अब 1 -1 क्या होता है? 1 डिवाइड बाय -1 क्या होगा? -1 की तीनों से मल्टीप्लाई कर दो इन सभी, क्योंकि मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स है तो सभी एंट्री से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई माइनस की जब किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये -1 है, ये तो क्या आ जाएगा? +1 0 0 0, यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस कोस अल्फा साइन अल्फा। ये क्या आ गया? 0, यहाँ क्या आ गया? साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा। ठीक है, ये आपका क्या आ गया? ए इनवर्स आ गया। ठीक है, ये आपका इनवर्स आ गया। आप ध्यान से देखोगे ए इनवर्स आपका जो आया है वो क्या है? ये यही है 1 0 0 0 कोस अल्फा साइन अल्फा
जीरो साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा, यही का यही है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखो बेटा इसका 12th क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है। लेट ए आपको क्या दे रखा है, ए दे रखा है आपको 3725 एंड बी, ठीक है, बी आपको क्या दे रखा है 6879, ठीक है। आपको करना है वेरीफाई दैट, देखो मैंने कहा था वेरिफिकेशन करेंगे हम, जो प्रॉपर्टी की थी, वेरीफाई दैट ए बी का इन्वर्स किसके इक्वल होता है, बी का इन्वर्स ए का इन्वर्स, ठीक है। थोड़ा लेंथी होने वाला है क्वेश्चन, क्योंकि हमने इन्वर्स 3 चीज़ों के निकालने हैं। किसका, देखो ए का इन्वर्स निकालना है, बी का निकालना है और ए बी का निकालना है। 3 का इन्वर्स निकालना है, ए का, बी का, ए बी का, ठीक है। तो पहले क्या करो, ए बी निकाल लेते हैं। क्या होना चाहिए इन्वर्स के लिए, सबसे पहले उनका डिटरमिनेंट होना चाहिए। तो पहले ए का निकाल लेते हैं, तो पहले ए का ही कर लेते हैं। ए का डिटरमिनेंट निकाल लो, ये रहा ए का डिटरमिनेंट निकाल लो। 3 की 5 से करेंगे 15 माइनस 14, 15 माइनस 14 1, नॉट इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे, ए इनवर्स एग्जिस्ट, डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, नॉन सिंगुलर है, तो इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। जल्दी जल्दी A11 निकाल लो, कोफैक्टर A11 क्या आएगा, -1 की पावर 1 + 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ 5 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ क्या आ जाएगा 5, -1 की पावर 2 + 1, A12 क्या आएगा, -1 की पावर 1 + 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो क्या आ जाएगा यहाँ 2 -3 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, -1 की पावर 3 -2 आ गया। A21 -1 की पावर 2 + 1 करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, 21 तो क्या आ जाएगा 7, ये क्या आ जाएगा -7। A22 -1 की पावर 2 + 2 आ जाएगा और मल्टीप्लाई में सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी कि कितना आ जाएगा 3, -1 की पावर 4 1 × 3 3, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है भाई, 1 1 का मतलब पहली रो पहला कॉलम डिलीट करके जो बच गया 5 बच गया तो 5 लिखा। ऐसे ही जो लिखा है 1 2 पहली रो सेकंड कॉलम करके 2 बच गया 2 लिखा यहाँ, फिर -1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। यहाँ एडजॉइंट निकाल लो, एडजॉइंट ए क्या आएगा, A11 A12 A21 A22, इसका इन्वर्स, ठीक है, इन्वर्स निकाल लो। ट्रांसपोज यहाँ क्या आ जाएगा 5 -2 -7 3, इसका ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज करेंगे 5 -2 -7 3, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, ठीक है। ए इनवर्स भी यहीं लिख लेते हैं। ए इनवर्स क्या आ जाएगा आपका, ए इनवर्स का क्या है, एडजॉइंट ए डिवाइड बाय ए का डिटरमिनेंट, ए का डिटरमिनेंट कितना है 1, तो 1/1 1 ही हो जाएगा वो तो। एडजॉइंट ए यानी कि 5 -7 -2 +3, यानी कि 5 -7 -2 3, ये आपका क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया। क्या आ गया बेटा, ये ए इनवर्स। अब देखो बी भी निकालते हैं, तो सबसे पहले बी का डिटरमिनेंट निकाल लो। बी का डिटरमिनेंट निकालेंगे, बी का डिटरमिनेंट क्या आएगा, 6 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 54 -7 की 8 से करेंगे 56, यानी कि -2 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, बी इनवर्स क्या हो गया, एग्जिस्ट हो गया। बी का इनवर्स भी क्या हो गया, एग्जिस्ट हो गया। बी का इनवर्स एग्जिस्ट है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका डिटरमिनेंट इनवर्स निकाल सकते हैं। तो एडजॉइंट निकालो, एडजॉइंट निकालते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ ए था तो मैंने A11 लिया, बी मैट्रिक्स है तो B11 ले लो, ठीक है। बी मैट्रिक्स है तो हम क्या लिख सकते हैं, B11 भी लिख सकते हैं। देखो B11 क्या है, बड़े एक ये बता दूं, जो मैं ये लिखता हूँ आप ये सीधा भी लिख सकते हो, मतलब ये कर दिखाने की उनको ज़रूरत नहीं है, आप सीधा भी वैल्यू लिख सकते हो, ठीक है। B11 क्या आएगा, देखो -1 की पावर 1 पर, ये लिखता हूँ ना मैं,
फिर मैंने क्या लिखा 9, तो ये क्या आ गया 9। आप सीधा 9 भी लिख सकते हो, कैलकुलेशन अपने माइंड में करके सीधा भी लिख सकते हो। उसके बाद B12 निकालो, -1 की पावर 1 + 2 पहली रो, सेकंड कॉलम क्या आ जाएगा 7, तो ये आ गया -7। B21 क्या आएगा -1 की पावर 2 + 1 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 8। ठीक है, समझा रहा है ना सभी को, ध्यान से समझना है। यदि कुछ समझ ना आए कमेंट में ज़रूर लिखो कि सर ये नहीं समझा रही, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूवमेंट कर सकूं, ये ध्यान रखना। -1 की पावर 3 क्या आएगा -1 × 8 -8 आ जाएगा। B22 क्या आएगा बेटा -1 की पावर 2 + 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या आएगा यहाँ 6 6 -1 की पावर 4 1 1 × 6 6 आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब निकाल लो एडजॉइंट बी। एडजॉइंट बी का फार्मूला क्या होगा भाई B11 B12 B21 B22 इस सभी का ट्रांसपोज। B11 कितना है 9 -7 -8 6, इसका ट्रांसपोज, इनका ट्रांसपोज करेंगे 9 -7 -8 6, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। ठीक है, दूसरी रो दूसरा कॉलम। बी का इनवर्स निकालेंगे, एडजॉइंट बी डिवाइड बाय बी का डिटरमिनेंट। ठीक है बेटा, देखो क्या लिखेंगे एडजॉइंट बी 1/b का डिटरमिनेंट, बी का डिटरमिनेंट कितना है -2, तो यहाँ लिखेंगे 1 डिवाइड बाय -2 लिख लेंगे। ठीक है, और एडजॉइंट बी क्या है 9 -8 -7 6। ठीक है, ये आ गया। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो -1/2 9 -8 -7 6। ठीक है, ये बी इनवर्स निकाल लिया हमने। अब ए बी का इनवर्स भी चाहिए, क्या करो पहले ये निकाल लो, क्योंकि ये साफ करना पड़ेगा, इसकी ज़रूरत है अभी। पहले हम राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं। राइट हैंड साइड देखो, बी का इनवर्स ए इनवर्स, बी का इनवर्स क्या आया -1/2 आया 9 -8 -7 6 आ गया। और ए का इनवर्स क्या है देखो 5 -7 -2 3, 5 -7 -2 3। ठीक है, ये आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं भाई, पहली रो की पहले कॉलम, फिर पहली रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, करो जल्दी। 9 की 5 से करेंगे 45, -8 की -2 से 16 -63 -24। ठीक है, ऐसे ही यहाँ करेंगे -7 की -35 -12 -7 49 +6 की से करेंगे +18। क्या आ गया ये -1/2, क्या आ गया ये -1/2। जोड़ो तो क्या आ जाएगा 61, ये आ जाएगा -87। ठीक है, ये आ गया -47 और ये आ गया 67। ठीक है, ये हमने राइट हैंड से निकाल ली बी इनवर्स ए इनवर्स। अब हम निकालेंगे ए बी का इनवर्स। तो ए बी का इनवर्स के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए ए बी चाहिए, पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए बी देखो, ए बी निकाल लेंगे, अब इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं, इसका काम ख़त्म। ठीक है, अब ए बी ए की प्रोडक्ट करेंगे 3 7 2 5, उसकी प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6 8 7 9 से, ऐसे ही करेंगे। ठीक है, 3 की ऐसे करेंगे 18 + 49 24 + 63, 2 की 6 से 8 + 35, सॉरी 2 की 6 से करेंगे 12 आ गया। 2 की 8 से करेंगे 16 + 45, ये आ जाएगा 67 87 47 और
ये कितना हो जाएगा 461। ठीक है, ये आपका आ गया ए बी। अब ए बी का डिटरमिनेंट इनवर्स निकालना है, उसका डिटरमिनेंट चाहिए। डिटरमिनेंट क्या, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, 61 की 61 से माइनस 87 की 47 से मल्टीप्लाई करो जल्दी से। 67 की 61 से करेंगे 7 6 42 36 और 4 40। ठीक है, तो ये क्या आ गया 784087 आ गया। माइनस 87 की 47 से करेंगे 49 56 60 4 7 28 32 4 7 28 32 और 2 34 9 8, ये आ गया 4089। ठीक है, 4089 आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन की ये आ गया आपका -2 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए बी का इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब देखो इनके कोफैक्टर निकालेंगे। ए बी 1, इसको क्या लिखेंगे हम, ए बी 1 1। ठीक है, मतलब ए बी का 1 1, ए बी आया था, इसका कोफैक्टर निकालेंगे ना। कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर क्या करेंगे, -1 की पावर 1 + 1। 1 + 1 किसके बराबर आएगा, 61 के। यहाँ लिखो 61, तो ये आ जाएगा 61 आ गया। फिर ए बी क्या लिखेंगे, 1 2, -1 की पावर 1 + 2, यहाँ क्या आ जाएगा 47, यानी कि -47 आ जाएगा। ए बी क्या निकालो, 1 2 1 निकालो। ठीक है, इसका -1 की पावर 2 + 1 87 आ जाएगा, यानी कि -87 हो जाएगा। ऐसे ही ए बी की पावर क्या आ जाएगी, 2 2, यानी कि -1 की पावर 2 + 2 87। अब इसके क्या आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी कि 67। ये क्या आ गया 67 आ गया। ठीक है, तो अब एडजॉइंट ए बी लिख लेते हैं। एडजॉइंट ए बी क्या आएगा भाई, ए बी 1 1, ए बी 1 2, ए बी 1 3 सॉरी 2 1, ए बी 2 2। ठीक है, उसका ट्रांसपोज, ये मैंने जो ब्रैकेट में लिखने हैं कोफैक्टर लिखे हैं बेटा इसके। ठीक है, ये लिखना चाहो आप ऐसे लिख लो, या सीधे भी आप कर सकते हो। इसको नाम भी दे सकते हो आप, सी भी दे सकते हो, इसका C1 1 C1 2 ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको C2 1 लिख लो, इसको C2 2 लिख लो, या ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसा दिल करे वैसे लिख लेना। तो ये निकाल लो भाई, ए बी 1 1 कितना आया है आपका 61 -47। ठीक है, 61 -47 -87 67 का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करो। ट्रांसपोज करेंगे, ये कर देते हैं, ट्रांसपोज करेंगे तो 61 -47 -87 67। पहली रो पहला कॉलम, सेकंड रो सेकंड रो। अब ए बी का इन्वर्स, ठीक है, ए बी इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए बी डिवाइड बाय ए बी का डिटर्मिनेंट। ए बी का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आया, -2 के, यानी कि 1/-2, माइनस नीचे नहीं तो ऊपर लिख लो। एडजॉइंट ए बी कितना है 61 -87 -47 67। ठीक है, ये आ गया ए बी इन्वर्स। अब देखो दोनों बराबर है कि नहीं, ये देखो ए बी इन्वर्स ये है और ए बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ये लेफ्ट हैंड साइड है आपकी। ठीक है, ये आपकी क्या है, यहाँ लिख लेना लेफ्ट हैंड साइड ये है। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, ये देखो बराबर है कि नहीं, तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर क्या लिखोगे आप, ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी का इन्वर्स ए का इन्वर्स। ए बी का इन्वर्स किसके इक्वल होता है, बी का इन्वर्स और ए के इन्वर्स के इक्वल होता है। ठीक है बेटा, आज हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हम वीडियो के थर्ड पार्ट में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लेंथी पर हो रही है, क्वेश्चन बड़े लेंथी हैं,
इसलिए हम इसको 3 पार्ट में करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम 3rd पार्ट में करेंगे। आशा है कि आपको समझ आ रही होगी, और यदि समझ नहीं आ रही तो कमेंट में ज़रूर डालें ताकि मैं उसको और इम्प्रूव कर सकूं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएं ताकि वो पढ़ सके, रेगुलर घर जा बैठ कर पढ़ सके। थैंक यू।